आज जंगल राज शब्द नहीं कहना प्रधानमंत्री का, ये क्या डिनोट करता है भाई? वो चिराग पासवान तो खुद मंच पर खड़े थे जो कह रहे हैं बिहारी कब तक हत्याओं का दंश झेलेंगे। भाई हमें तो चिराग पासवान ने मान लिया, और क्या चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी को भी ये कन्वे किया भाई खराब हालात हैं, जंगल राज का इस्तेमाल ना करें। खुद ही धमकी आ रही है, हम कैबिनेट मिनिस्टर है, उसके बावजूद धमकी आ रही है हमको। हमने बाकायदा साइबर सेल में कंप्लेंट करी है, इसके होम मिनिस्टर है उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी है। हम तो खुद ही चिंतित हैं, हमारी पार्टी पूरी चिंतित है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो प्रधानमंत्री भी आज चिंतित दिखे क्या कि भाई अगर पिछला सरकार भी चिंतित है, 20 साल पहले का जंगल राज याद दिलाएंगे तो आज के जंगल राज पे भी आता हूँ। जंगल राज के दिन भूल तोड़ी गए हैं, सतीश के सिंह बैठे हुए हैं, इनको पूरा याद होगा जंगल राज की डेफिनेशन क्या है। और हमने भी देखी हुई है। मैं कुछ और आपसे पूछ रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि कीवर्ड पिछले 20 साल में जंगल राज है, तो आज भी हट थोड़ी है जंगल राज का मामला। जो पीछे 2005 से पहले था वो जंगल राज कोई नहीं भूला है, सबको मालूम है उस जंगल राज के बारे में, और सबने अपने माता पिता ने बच्चों को भी बताया कि क्या हुआ करता था। अब बहस इस बात की है कि और ये आज क्या हो रहा है, ये बच्चे देख रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, हत्याएं ज्यादा हो रही हैं। ये रिकॉर्ड की बात मैं बता रहा हूँ, पिछले 3 महीनों से हत्याएं ज्यादा बढ़ रही हैं, तो ये चिंता का विषय है। और चिंता का विषय खाली हमारे लिए नहीं है, बीजेपी के लिए भी है और सरकार के लिए भी है, जेडीयू के लिए भी। जंगल राज शब्द से नहीं कहेंगे, हम नहीं कह पाएंगे आज जंगल राज नहीं कह पाएंगे। क्योंकि नहीं कह पाएंगे, जंगल राज अगर जब बात करते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें अपराध उद्योग भी काम करना चाहिए, उसमें नरसंहार नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं रिकॉर्ड नहीं है अपराध उद्योग का। हत्याओं का जहां तक मामला है वो पिछले 3 महीनों से रिकॉर्ड है सर। क्या बताइए एनसीआरबी का 22 तक का ये एनसीबीआर, क्योंकि 22 के बाद तो एनसीआरबी ने डेटा देना ही बंद कर दिया। मालूम है ना, ये तो पुराना है। नहीं पुराना नहीं है, इसमें नीतीश कुमार की सरकार के कितने साल हैं 2022 तक? मैं कह तो रहा हूँ ना, अभी 3 साल नहीं है, बिल्कुल उसके पहले के 17 साल तो हैं। मैं मान रहा हूँ आपका रिकॉर्ड बना थोड़ी को, एनसीआरबी का डाटा है, मैं कब मना कर रहा हूँ इसको। लेकिन उसके बावजूद हमारा कंसर्न ये है, क्या पुलिस जिस तरीके से काम करना चाहिए क्या वो प्रिवेंटिव मेजर्स ले रही है? जब एडिशनल डीजीपी जो आए थे कल, जब वो किसानों की बात करेंगे तो ये तो बड़ा चिंता का विषय हो जाएगा। तो पुलिस को काम क्या करना है, पुलिस बर्डन थोड़ी शिफ्ट करेगी कि जी ये इस वजह से हो गया, इस वजह से हो गया, ये नहीं। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स? अच्छा, ये जंगल राज अगर नहीं है तो इसके लिए कोई कॉइन कीजिए ना कोई शब्द भाई, ये है क्या? ये चिंता का विषय है, हमने कर दिया ना, चिंता बहुत चिंता का विषय है। हत्याएं होना, अपराध बढ़ना, खासतौर से हत्याओं का बढ़ना, जिसके घर से जाता है ना उससे पूछिए जाके क्या होता है। अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट था, क्रिमिनल भी था, तो भी ये हत्या थोड़ी हो जाएगी। दबाव में तो है ना। कौन दबाव में? एनडीए दबाव में है भाई। हम तो खुद ही कह रहे हैं उस बात को कि हम भी चिंता में है, सरकार भी चिंता में भी, और बीजेपी भी चिंता में है कि भाई ये क्यों हो रहा है। और ये भी मामला गंभीर है कि चुनाव की बेला पे इस तरह की हत्याएं क्यों बढ़ रही हैं। जैसे जैसे केस खुलते जाएंगे ना, किस किस के तार जुड़ रहे हैं, कहाँ जुड़ रहे हैं, वो भी सब डाटा बनता जाएगा। आप तो इतना बढ़िया शानदार आप बोलते हैं कि वाजपेयी, ये जो कीवर्ड जिसको मैं बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ऑक्सीजन है एनडीए के लिए। भाई नीतीश का चेहरा सुशासन बाबू के तौर पर रखा जाता है ना सर, मेरी बात। और लालू राबड़ी को भ्रष्टाचारी, सजा याफ्ता, जंगल राज वाले ये कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? ये तो फैक्ट है ना, एडमिटेड फैक्ट है। फैक्ट है। हाँ, ये तो ये जो अब हो रहा है इसे मैं जंगल राज 2 कहूं? नहीं कह सकते। जब तक कोर्ट नहीं कहेगा तब तक नहीं मानेंगे। कोर्ट का मतलब ही नहीं, जब तक इसके पैरामीटर्स, जंगल राज का मतलब ये होता है कहीं रूल ऑफ लॉ नहीं है, कहीं सब नरसंहार हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, अपहरण हो रहा है, गाड़ियां लूटी जा रही, जो भी मर्जी। उस वक्त क्या था, शाम के 6 बजे के बाद लोग घरों से बाहर नहीं आते थे। क्या अब वो स्थिति है? जवाब है कि बिल्कुल नहीं है। ना बिल्कुल। मैं अगर एक और फैक्ट, आपने तस्वीरें तो देखी होंगी, वो बिल्कुल देखिए। आईजी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी पीछे है, बिल्कुल देखिए। कमिश्नर साहब की गाड़ी पीछे है, और एक स्कॉर्पियो से गुंडा बदमाश निकलता है, मुंह पर कपड़ा बांधकर फायर करता है पटना के चौराहे पर, और कमिश्नर साहब को दता बताकर भाग जाता है। किसकी जिम्मेवारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना फर्स्ट राउंड में? बिकॉज हम पॉलिटिशियंस भी हैं या मुख्यमंत्री भी हैं, किस पे डिपेंड करेंगे?
डीजीपी पे करेंगे, पुलिस पे करेंगे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये पुलिस क्यों मुस्तैदी से काम नहीं कर पा रही है। और पुलिस को ताकीद देखिए, कौन करेगा? राजनीतिक पुलिस इच्छा- को ताकीद कौन करेगा सर? पुलिस को ताकीद करिए, इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, क्राइम कंट्रोल करिए, यही कहा जाएगा ना। कौन लेकिन करेगा? अल्टीमेटली जिम्मेवारी किसकी आ जाएगी? हाँ। सरकार को मैं नहीं कटघरे में खड़ा करूंगा, ठीक है। मैं पुलिस फेलियर को कटघरे में खड़ा करूंगा। तो पिछले 17 दिन में जो उसमें, 50 हाँ। हत्याएं हो गई, कौन से पुलिस ऑफिशियल की अकाउंटेबिलिटी तय हुई? कितनों का सस्पेंशन हुआ? कितनों से कितनों को नोटिस दिया गया? इसीलिए ये बात कही जा रही है कि ये गंभीर चिंता का विषय है। निषाद साहब जितनी मर्जी बातें कर ले, हाँ। लेकिन इनको जिम्मेवारी इन्हीं की सरकार पे आएगी, और उस सरकार में हम हिस्सा है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हम पर एनडीए के जंगलराज अलायंस नहीं। पार्टनर है। पुलिस फेल है, प्रशासन फेल है, हमारा क्या सरकार आकलन? सर एक सेकेंड, पुलिस फेल, प्रशासन फेल, सरकार भी फेल, नहीं, हम लॉ नहीं, एंड ऑर्डर भी नहीं। फेल, लेकिन जंगलराज अरे नहीं है। नहीं नहीं ना, इसलिए क्योंकि अपराधी पकड़े जा रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है, सरकार की सत्ता की संलिप्तता नहीं है उसमें। जिसका मर गया वो तो चला गया। हाँ, तो दिक्कत है, इसीलिए तो हम चिंतित हैं। इसीलिए बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि इसको फौरन इस पे रोक लगनी चाहिए, नंबर 1, और इसके पीछे कहीं कोई साजिशें कर रहे हैं उनको भी गिरफ्तार करना पड़ेगा। पर जंगलराज नहीं। नहीं, जंगलराज हमारे हिसाब से बिल्कुल नहीं। अब बहुत